आपका क्या नाम हुआ? जितेंद्र शर्मा। कहाँ घर हुआ आपका? जेलोन। जैलॉन। घर देख करके वापस गए नहीं। जैलॉन घर हुआ आपका? जी। तो मेरे पास अब कितने, इधर से मेरे पास कितने दिनों से आप आए हुए हैं यहाँ इलाज के लिए? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल में आपको मेरे पास जब आए थे तो किस हालात में आए थे आप मेरे पास? क्या समस्या था आपका? बस आप बताइए, लाइव बताइए। बहुत बुरा हाल था। लीवर में, किडनी में, हार्ट में इन्फेक्शन हो गया था। फेफड़े में पानी भरा हुआ था। 6-7 लीटर पानी निकला। कहाँ निकला ये? वो पूना में। पूना में निकला। तो वो आपको वहाँ पे इलाज हुआ था? जी। डॉक्टर फिर क्या बोला आपको? डॉक्टर बोला कि कुछ ने दवा दिया था। जी। दवा खाने के लिए बोले थे, दवा खाए। और बोले गांव जाओ, गांव में आराम से रहो। इधर बोला, उधर भी बोला दवा खा लीजिएगा कहीं। जी। तो उसने फिर आपको घर गांव क्यों भेजा? रेस्ट के लिए। रेस्ट के लिए भेजा था क्योंकि सीरियस बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो यहाँ आने के बाद आपको फिर क्या समस्या हो गया? यहाँ आने के बाद अभी सब दवा बचा था। बोलते बोला कि उधर ही कहीं डॉक्टर को अच्छे से दिखा लेना। अच्छा। तो जब यहाँ आए तो आपको फिर खाना पीना बढ़िया खिलाता था? नहीं, खाना तो बहुत, एक रोटी तो आधा रोटी खाते थे, उल्टी हो जाता था। जो भी खाते थे उल्टी हो जाता था, पानी भी उल्टी हो जाता था? उल्टी हो जाता तो फिर आप कितना दिन तक ये समस्या में रहे? मैं भूखे, मतलब एक रोटी या नहीं खाए, जो खाए वो एक रोटी भी खाते तो वो भी उल्टी हो जाता था। था। ये कितना दिन तक रहा ये समस्या? मैं यहाँ आने के बाद, वहाँ से आने के बाद तो ऐसा था। यहाँ पर दिखाने के बाद अभी ठीक है। मतलब मेरे पास आने के बाद मैंने, फिर भी आप मेरे पास जब आए थे 10 दिन 15 दिन से कोई भोजन नहीं कर पाए थे ढंग से, क्योंकि जो भी खा रहे थे वो उल्टी हो जा रहा था। जब मेरे पास आए तो फिर कितना दिन में आपको सुधार महसूस हो गया कि खाना ठीक खिलाने लगा ये? यहाँ से आया दिखाने के बाद अभी ठीक, सब ठीक चले। शुगर कितना रहता था आपका? शुगर पहले था, शुरू में था 900, धीरे धीरे 500, 400, 600 ऐसे मैंने अप डाउन होते रहता था। मतलब रोज 600 से नीचे नहीं आता था? इसी वजह से आपकी इंसुलिन का इंजेक्शन खुद उसको सुई लेते थे या टैबलेट के माध्यम से मेंटेन कर रहे थे? इंजेक्शन लेते थे पेट में, खुद से। खुद लेते थे? आपको डॉक्टर खुद, मतलब एलोपैथ वाले खुद डॉक्टर बना दिए क्या, खुद इंजेक्शन लो? नहीं, डॉक्टर को भी वहाँ पर देते थे, तो भाई भी देते थे। हाँ। भाई बोला अभी नहीं है, इसलिए खुद लेना पड़ता था। तो इंसुलिन आप खुद इंजेक्शन लगा लेते थे पेट में? हाँ। पेट में कहाँ पे लगाते, दिखाइए थोड़ा हमको। यहाँ पर लगा। वहाँ तो देखिए जख्म हो गया, वो दिखाइए, पेट दिखाइए। वहीं पे लेते थे इंजेक्शन? यहाँ पर रहते तो हाथ पे, यहाँ पे खुद भोग लेते थे? तो आपको डर नहीं लगता था इंजेक्शन से? कुछ भी नहीं? मांस में लेना, चमड़ी में लेना है। तो चमड़ी में खुद मतलब करके ले लेते थे? तो उससे फिर क्या, कैसा महसूस होता था? मतलब एक टाइम लेते थे या दो टाइम लेते थे? तब आपको मेंटेन, तब आपको शुगर में बैलेंस में रहा। अब मेरे पास आने के बाद फिर आपको क्या, कितना बार इंजेक्शन लेना पड़ा? इंजेक्शन बंद कर दिया था। मेरे यहाँ से जाने के बाद एक हफ्ता जैसे लिए, एक हफ्ता फिर बंद कर दिया। देखिए, अब मैं आप लोग को बताना चाहेंगे कि ये हमारे पास पेशेंट जितेंद्र कुमार आए थे, जो मतलब बहुत सीरियस में आए थे। 10 दिन 15 दिन तक खाना नहीं खाए, उसके बाद खाना खाते थे। जब भी खाते थे 1 से 2 रोटी खाते थे, वो भी उनको उल्टी हो जाता था। हम भी डर रहे थे कि इतना सीरियस पेशेंट को कैसे देखें, और फिर भी इन्होंने बोले कि भैया अब जो होगा सब हमको करिए इलाज, नहीं तो हम, मेरा जीवन नहीं बचेगा। तो फिर इनको जब देखिए एक बार मेरे पास 1 साल हो गया है, इनको एक बोले थे कि 1 साल के बाद आपको अंग्रेजी दवा के खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, और आज ये पूरा शुगर मुक्त है और इनको कोई अंग्रेजी दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। देखिए, सबसे आयुर्वेद का भोजन करते हैं ये। कुछ जड़ी बूटी है जो इनको अर्क में बना के देते हैं, और एक इनको पीना पड़ता है ना, और ये पी करके इनको पूर्ण सुरक्षित ठीक हो गया। अब इनको ये भी दवा खाने की आवश्यकता नहीं है। अब इनको शुगर मुक्ति की ओर चले गए। अब इनको सिर्फ अपना डाइट को अच्छा रखना है, खान पान ठीक रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। यदि आप लोगों में भी किसी की समस्या ज़्यादा है तो आइए, और आप यहाँ पर आकर के 1 साल के अंदर में आपको शुगर मुक्ति के लिए चाहेंगे, अपने आप को यदि शुगर से हमेशा के लिए मुक्ति चाहते हैं तो 1 साल तक मेरे अनुसार, डाइट अनुसार हम जो डाइट प्लानिंग बताएंगे वो, और यहाँ दवा भी प्रयोग करिए, आप शुगर मुक्त हो सकते हैं।
थैंक यू, जय हिंद। नहीं बनते